को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रतिनिधिमंडल ने अंबेडकर भवन नई दिल्ली में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा रबी की फसलों के दाम निर्धारण हेतु बैठक में शामिल होकर सुझाव दिए। बैठक में एमएसपी को कानून बनाने एवं फसलों के दाम C2 के आधार पर तय किए जाने की वकालत करते हुए एमएसपी को प्रभावी बनाने पर बल दिया। बैठक में धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक, मांगे राम त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार तोमर, आगरा मंडल अध्यक्ष अशोक वालियान, चेयरमैन पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भाग लिया है। बैठक में निम्न सुझाव दिए हैं। श्रीमान चेयरमैन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दिनांक 26/6/2024, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली। विषय रबी फसल विपणन वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने हेतु सुझाव। महोदय, 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई और भारत में सबसे पहले 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा की गई थी। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलने के लिए सरकार को धीरे धीरे सिस्टम भी विकसित करना चाहिए था। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही घोषणा की जाती रही और किसानों को बिचौलियों और व्यापारियों के सहारे छोड़ दिया गया। देश में हर साल दाल और तिलहन उत्पाद बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है, क्योंकि देश अभी भी बड़ी मात्रा में इनका आयात करता है। लेकिन जब किसान अपनी लागत लगाकर तिलहन और दलहन का उत्पाद बढ़ाता है तो उसकी उपज का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दाम पर बेचना पड़ता है। इस वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि तिलहन और दलहन उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़े। केंद्रीय किसान एवं कृषि कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उड़द और मसूर की पूरी खरीदारी के लिए 100% प्रतिबद्ध है। इससे किसानों को थोड़ी आशा जागी है, क्योंकि अगर किसान जो फसल उगा रहा है उसके उचित दाम नहीं मिलेगा तो उनका मोहभंग होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर फसलों की एमएसपी की घोषणा की जा रही है तो किसानों की उपज एमएसपी से नीचे ना बिके। इसलिए सरकार ने नेफेड और NCCF के माध्यम से दालों की खरीद करने के लिए एक सिस्टम बनाने की प्रयास है, जिससे कि इन दालों की फसलों की खरीदारी एमएसपी की दर पर सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह दूसरी फसलों के लिए भी एक सिस्टम विकसित करना पड़ेगा, जिसमें कि एमएसपी का लाभ देश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक निम्न सुझाव देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गणना में तीसरी लागत C2 को भी शामिल किया जाए, क्योंकि C2 एक अधिक व्यापक लागत है, जिसमें A2+FL के साथ भूमि का किराया और बाकी खर्चों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। इसलिए A2+FL प्लस C2 लागत के ऊपर 50% जोड़कर एमएसपी तय किया जाना चाहिए। हर मौसम में FL के तहत केवल 8 दिनों के काम के लिए श्रम की अनुमानित लागत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय जब ये प्रयास किया जाए जो मूल्य तय किया है उतना ही किसानों को मिले, इसके लिए एक सिस्टम विकसित किया जाए। कई वर्षों से सरकारी कागज में किसानों की मामूली उत्पादन लागत में वृद्धि दर्शाई जा रही है, जिसके कारण किसानों को फसलों की कीमत नहीं मिल पा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय न्यूनतम उत्पाद लागत को नहीं, अधिकतम उत्पाद लागत को शामिल किया जाए। अगर गेहूं पैदा करने में महाराष्ट्र का खर्च अधिक है तो राजस्थान या पंजाब की लागत से गणना की जानी चाहिए। एवरेज की गणना से देश भर के किसानों का नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की लागत में वृद्धि हो रही है। असमय बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तेज गर्म सर्द हवाओं आदि के कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से लागत में वृद्धि, उत्पादन में कमी की जोखिम भी शामिल की जाए। उत्पादन का डाटा पारदर्शी नहीं है। क्रॉप कटिंग डाटा के पैरामीटर तय किए जाएं। हमारे देश में खाद्यान्नों की खरीद FCI के द्वारा की जाती है और दालों को तिलहनों की खरीद नेफेड के द्वारा दी जाती है। हालांकि बागवानी, सब्जियां, फल या डेयरी उत्पादों को ऐसा कोई समर्थन नहीं मिलता है, जबकि बागवानी, सब्जियां, फल या डेयरी उत्पादों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय कृषि निवेश को भी शामिल किया जाए। सभी फसल के लिए एमएसपी तय किया जाए, इससे फसल विविधता बढ़ेगी। लोग अलग अलग फसलें उगाएंगे और इस प्रकार बाजार में हर फसल की मांग देखी जाएगी और अच्छी मांग के कारण किसान की उपज अच्छे दामों पर बिकेगी। आशा है कि देश के नीति निर्माता किसान समुदाय, किसान हित ऐसी संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर किसानों के लिए बेहतर कार्य किए जाएं। बुलंदशहर से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।